टू द पावर n, तो क्या n की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि मैं 4 का पावर n निकालूं, तो जो नंबर बनकर क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू n टाइम्स करके जो नंबर है उसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लास्ट में एक जीरो कम से कम आए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? हेलो बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ। ऑनलाइन आने का पर्पस ये है कि एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें क्लास 8th 9th एंड 10th की मैथ्स एंड साइंस कवर की जाए और क्लास 11 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कवर की जाए। बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि एक सीरीज इस तरीके से बनाई जाए जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर दें हम लोग और सारे एग्जाम्पल्स भी कवर कर दें। तो चलिए, आज चूंकि बोर्ड एग्जाम सारे क्लास 10th के, तो मैंने जो स्टार्ट किया, स्टार्टिंग की जो वीडियो पिकअप करी है वो स्टार्ट किया क्लास 10 से। क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर उठाया रियल नंबर। तो जो वीडियो आगे के आते जाएंगे वो लिंक होते जाएंगे और आज इंट्रोडक्टरी सेशंस है रियल नंबर्स के, उसके बाद एग्जांपल्स और उसके बाद हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे ताकि आपको चेन लाइन मिल जाए कि किस तरीके से आपको 1 to 1 वीडियोस देख करके आप थ्रू आउट जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरी वीडियो में रहने वाली है कि मैं मैथ्स के कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको एक से ज्यादा तरीके से आपको बताऊंगा। एक तरीका तो वो होगा जो लेमन तरीका होगा जो आपको टीचर्स बताते आ रहे हैं। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम्स में आने लगे हैं, तो मैं कुछ तरीके वो लूंगा जो बिना पेन टच किए आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो है रियल नंबर। तो बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हो? एनीथिंग व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आने वाले हर एक नंबर को हम पिकअप करके उठा सकते हैं कि हाँ ये नंबर एग्जिस्ट करता है मार्केट में। तो इस तरीके के सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाएंगे। अब आप कहोगे ऐसे तो सारे नंबर ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। वोल नंबर आप ड्रॉ कर सकते हो, रेशनल नंबर आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो, आप नेचुरल नंबर्स इस पे ड्रॉ कर सकते हो, इरेशनल नंबर्स आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे तो सारे नंबर्स ही रियल हो गए? नहीं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको कि हम लोग रियल नंबर्स नहीं मानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो वो नंबर रियल नहीं माना जाता है। लाइक रूट अंडर -3, आप इसको ड्रॉ करके दिखाओ मेरे को नंबर लाइन पर, आप नहीं कर पाओगे। तो ये इमेजिनरी नंबर है। अपार्ट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं मार्केट में सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बाद एक लॉ आती है, फंडामेंटल लॉ ऑफ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स। ये थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी नंबर्स है दैट कैन बी रिटेन एज दैट कैन बी ब्रोकन इनटू फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल आपने 6 लिया, दैट कैन बी रिटेन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 3। आपने 18 लिया, दैट कैन बी रिटेन एज इसके फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2 into 9 लिख सकते हैं हम। 9 को हम ब्रेकअप कर सकते हैं 3 into 3। तो इसका मतलब 18 को हम लिख सकते हैं इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स कैसे, 2 into 3 into 3। तो इस तरीके की एक ट्री बनेगी। ये चूंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर्स लोगे तो ट्री बनेगी, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ट्री। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स है वो यही कहता है कि किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। अब एक जो चीज आती है अपने पास में, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है विद प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बतलाता हूं एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का विद प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 18 and 27। हमें इसका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिया 2 into 3 into 3। इट मींस वी कैन रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज 2 into 3 स्क्वायर। 27 हम कैसा लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3, दैट कैन बी रिटन एज 3 का पावर 2। तो हमारा जो प्राइमरी चीज था जो फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना था वो तो हमने चलिए कर लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ही सिंपल है। इनसे एचसीएफ के लिए हम सिंपली ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 and 3 आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 आ रहा है। तो हमारा जो कॉमन नंबर है वो है 3। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि कॉमन नंबर को लिख लिया। कॉमन नंबर को लिखने के बाद दोनों में उस कॉमन नंबर का जो मिनिमम पावर होगा वो पावर डाल देंगे। लाइक यहाँ 2 तो देखना ही नहीं है क्योंकि 2 कॉमन नहीं है, हम सिर्फ 3 देख रहे हैं। 3 का पावर 2 है एंड यहाँ पर 3 का पावर 3 है, तो मिनिमम जो पावर है वो 2 है। देन द एचसीएफ विल बी 3 का पावर 2। दैट्स आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। एलसीएम में क्या करेंगे, जितने भी टाइप्स के नंबर है
जितने भी टाइप्स के नंबर है, चाहे वो कॉमन हो या फिर कॉमन ना हो, उन दोनों को लिखना है। लाइक यहाँ पर 2 and 3 है, 2 and 3 मैंने दोनों को लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ 3 है तो 3 मेरा ऑलरेडी कवर्ड है, 3 मैंने ऑलरेडी एलसीएम में लिख रखा है। अब क्या करना है कि जब मैंने सारे नंबर्स वो लिख दिए, जितने भी टाइप के नंबर थे वो सारे लिख दिए, तो उनका जो मैक्सिमम पावर है वो डाल देनी है। यहाँ 2 का पावर 1 है तो यहाँ 2 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर यहाँ 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 3, दिस इज एलसीएम। तो बहुत सिंपल है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रियल नंबर्स के, जो कि आपकी 10th की एनसीईआरटी में दिए हुए। तो देखिए ये पहले एग्जांपल का है क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है कि 4 टू द पावर n, तो क्या n की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि मैं 4 का पावर n निकालूं, तो जो नंबर बनकर क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू n टाइम्स करके जो नंबर है उसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लास्ट में एक जीरो कम से कम आए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर कोई नंबर है जिसके एंड में जीरो आती है, ठीक है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल उठाता हूं 4330, लेट सपोज एक एग्जांपल उठाता हूं जिसके एंड में जीरो है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 433 इंटू 10, ठीक है। एक जीरो आता है तो मल्टीप्लीकेशन में 10 कर सकते हैं, 2 जीरो आते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में 100 कर सकते हैं, आई मीन 10 इंटू 10 कर सकते हैं, 3 जीरो आता है तो 310 आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर एक 10 भी आता है, लाइक मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट पे चेक करना है, 10 100 डिजिट पे चेक करना ही नहीं, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही मान के चलूं कि एक जीरो आता है, इसका मतलब एक 10 तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा ही आएगा। इट मींस इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाएंगे तो एक 5 और एक 2 का कॉम्बिनेशन आना ही आना होगा, ताकि वो 10 हो, 5 इंटू 2 10 हो सके, और 10 हो तो यहाँ पर लास्ट में जीरो आ सके। तो लेट्स सी 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू n, इट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू 2n टर्म्स, ये मतलब हुआ। अब इसके एक्सपेंशन में 5 तो आ ही नहीं रहा, अगर एक 5 भी आ जाता तो वो 5 किसी भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 बनाता और इसके सॉल्यूशन में लास्ट में जीरो आता। अब चूंकि यहाँ 5 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा, इसलिए ये नंबर कभी भी जीरो पे खत्म हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे 6 टू द पावर n करके, तो आप वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसी थ्योरी के बेस पर। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नए एग्जाम्पल में। तो चलिए हमारा अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, अगला एग्जांपल ये कह रहा है कि हमें 6 और 20 की एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करनी है विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी जो लास्ट एग्जांपल मैंने बताया उसके पहले मैंने एक और एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए एक बार फिर से इसको करते हैं, पैरेलली आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन पहले कर लेता है। तो हमने पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 2 इंटू 3, देन 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 2 इंटू 2 4 इंटू 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया आपको, जो डिजिट कॉमन आ रही है पहले उसको लिखनी है, 2 कॉमन आ रही है तो 2 पहले हमने लिखा, उसका जो मिनिमम पावर होगा वो लिख देनी है। तो 2 का यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, मिनिमम 1 है तो 2 का पावर 1, दैट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। ओके, एलसीएम अगर कहेगा क्या लिखना है, तो मैंने क्या बताया जितनी भी वैरायटी के डिजिट्स हैं वो सारे लिख डालने हैं, लाइक 2 है, 3 है एंड 5 है। अब जब हमने सारे डिजिट्स लिख दिए उसके बाद जो मिनिमम पावर होगी, सॉरी जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमें इनकॉर्पोरेट कर देनी है। तो मैक्सिमम पावर 2 का 2 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, दैट इज द एलसीएम। अब इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बतलाता हूं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर मैं एलसीएम इनटू एचसीएफ करूं तो क्या निकल के आ रहा है, एलसीएम क्या हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 एंड एचसीएफ क्या हो गया 2 का पावर 1, इट मींस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब अगर आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों नंबर को करूं, लाइक यहां से मैंने 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 ये एक नंबर लिख लिया, अब 2 का पावर 2 बच गया इंटू 5 का पावर 1, ये इसको जस्ट मैनिपुलेट किया है, दो ग्रुपिंग कर दिया, तो ये नंबर मेरा आ गया 6 और ये नंबर आ गया मेरा 20। तो मेरा रूल क्या बन गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रूल लग रही है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये सिर्फ 2 नंबर वाले ग्रुपिंग में ही लगेगी, लाइक 2 नंबर है तभी। अगर मेरे को 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो ये वाले फॉर्मूला कभी मत लगाना आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यहाँ गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज मैंने एक रियल नंबर्स के कुछ फंडामेंटल्स आपको बताएं और उसके बाद 2 एग्जांपल सॉल्व किए, 2-3 एग्जांपल सॉल्व किए
अगली वीडियोस में हम एक्सरसाइज में चलेंगे, पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, और वहां जितने भी इजी क्वेश्चंस अगर होंगे तो हम एक वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो, आप बोर ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। थैंक यू।